दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों हम कक्षा 11वीं की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, क्लास 11th मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 1.3 पर पहुंच गए थे। 1.3 में दोस्तों हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने इसका बेसिक आपको बताया था और इसका हमने आपको बेसिक बताया था और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो दोस्तों आज हमें देखना है इसमें आगे क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के उसको देखिए, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस डली हुई हैं, है ना। तो आप पहले उसको देखिए, अपना बेसिक क्लियर कीजिए, फिर आपको इधर आइए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है चौथा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें आपको क्या बताना है, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। अब भैया अगर आपको पता होगा कि उप समुच्चय होता क्या है, उप समुच्चय को हम लिखते कैसे हैं, तब आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उप समुच्चय है क्या। तो आप जाकर के बेसिक जरूर देखिए, बाकी अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन है भैया, पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि समुच्चय ए के उप समुच्चय लिखिए। तो समुच्चय ए के उप समुच्चय क्या होंगे, के उप समुच्चय। तो अगर देखा जाए तो इस समुच्चय में केवल एक ही अवयव है, और जब एक ही अवयव होता है तो वो कौन सा समुच्चय होता है, एकल समुच्चय होता है ना। तो एकल समुच्चय का हमें उप समुच्चय लिखना है। तो इसका हमें क्या लिखना है दोस्तों, उप समुच्चय लिखना है। तो इसका जो हम उप समुच्चय लिखेंगे, इसमें एक ही अवयव है, इसलिए इसका एक तो समुच्चय होगा फाई। फाई क्यों होगा, क्योंकि फाई किसको प्रदर्शित करता है, तो फाई प्रदर्शित करता है रिक्त समुच्चय को। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, खाली ब्रैकेट में एक भी अवयव ना हो। तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप फाई लिख सकते हैं, क्योंकि फाई क्या प्रदर्शित करता है, तो फाई हमारा बताता है कि फाई एक रिक्त समुच्चय होता है। या तो फिर आपको क्या लिख सकते हैं, या तो खुद हमने आपको कल बताया था कि अगर कोई भी समुच्चय हो तो वो स्वयं का भी क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो हम या तो फाई लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, खुद को लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन में समुच्चय है जिसके पास ए और बी है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसका उप समुच्चय कैसे लिखेंगे, के उप समुच्चय। तो आप देखो इसके जब उप समुच्चय लिखेंगे, एक तो फाई हो जाएगा क्योंकि रिक्त समुच्चय सभी का उप समुच्चय होता है। तो एक तो हमारे पास फाई हो जाएगा, दूसरा आपके पास ए हो जाएगा, तीसरा आपके पास बी हो जाएगा, और चौथा आपके पास ए और बी हो जाएगा, क्योंकि स्वयं भी क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन में 1 2 3 दिया गया है। क्या है, 1 2 3। इसके आपको क्या लिखना है दोस्तों, उप समुच्चय लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, या तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, फाई, क्योंकि भैया रिक्त समुच्चय सभी का उप समुच्चय होता है। तो आप क्या लिख देंगे, फाई, फिर आप 1 लिख देंगे, फिर आप 2 लिख देंगे, फिर आप 3 लिख देंगे, फिर आप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 1 2 लिख सकते, क्या लिख सकते, 1 2 लिख सकते, फिर आप 2 3 लिख सकते, है ना। फिर आप 2 3 लिख सकते, तो फिर आप 1 3 लिख सकते या 3 1 लिख सकते, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर आप 1 2 3, क्योंकि स्वयं का भी उप समुच्चय होता है ना। तो आप 5 लिख सकते, 1 लिख सकते, 2 लिख सकते, 3 लिख सकते, 1 2 लिख सकते, 2 3 लिख सकते, और 1 3 लिख सकते, और 1 2 3 लिख सकते। तो ये सारे क्या हो जाएंगे,
ये इसके हो जाएंगे उपसमुच्चय। क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसके हो जाएंगे उपसमुच्चय। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप उपसमुच्चय लिख सकते हैं। इसके बाद भैया मेरे चौथा क्वेश्चन क्या है? तो चौथे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाई, तो भैया फाई जो है उसका उपसमुच्चय क्या होगा? तो इसका उपसमुच्चय केवल फाई ही होगा और फाई हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आपको एक चीज बता रहे, क्या बता रहे? आपको अगर इधर ये कुछ कंफ्यूजन रहती हो कि इसके हम कितने उपसमुच्चय लिख सकते हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी आप ट्रिक याद रखिए। आपको क्या करना है? 2 लिखना है। ठीक है ना? अगर भैया एक अवयव है तो आप 1 की घात चढ़ा दो। ठीक है ना? तो 2 की घात 1 क्या होगा? 2 होगा। मतलब इसके जो उपसमुच्चय होंगे वो कितने होंगे? केवल 2 होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से इसको अगर आप 2 लिखेंगे और भैया अवयव कितने हैं? 2, और आप 2 की घात चढ़ा देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यानी आप इसके कितने उपसमुच्चय लिख सकते हैं? 4। तो 1 2 3 4। इससे क्या होगा? इससे आपका जो ये मन में एक शंका रहती है कि कोई छूट तो नहीं रहा है, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा कोई भी उपसमुच्चय नहीं छूट रहा है। आप बिल्कुल बिंदास बेफिक्र होकर के अपने लिख सकते हैं, है ना? जैसे इसमें 1 2 3 है ना, तो आप क्या करें? 2 लिखें और 2 के ऊपर जितने अवयव हो उतनी घात चढ़ा दें। तो 2 इसका गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आप इसके कितने उपसमुच्चय लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। क्या हमने 8 लिखे हैं? तो आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सभी लिखे हैं, कोई भी उपसमुच्चय हमारा नहीं छूटा है। ठीक है ना दोस्तों? अब इसके पास तो एक ही था, तो इसका फाई का केवल एक ही होता है, रिक्त समुच्चय। मतलब एक रिक्त समुच्चय है तो ये स्वयं ही का उपसमुच्चय हो जाएगा बस। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अब भैया मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक छोटी सी बात समझिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो अंतराल रूप में लिखिए। अब आपको ये अंतराल रूप में लिखना है, तो आपको इसके लिए एक छोटी सी चीज याद रखनी है। देखो, जब आप अंतराल रूप में लिखेंगे तो आपको इस तरीके से ब्रैकेट लगाने होते हैं। हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट, 3 तरह के होते हैं ना। एक होता है हमारा छोटा वाला, क्या होता है? छोटा वाला। फिर एक होता है मंझला वाला, फिर एक होता है बड़ा वाला। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट होते हैं। तो भैया मेरे, अगर आपको इसको अंतराल में लिखना है तो आप इस छोटे ब्रैकेट को क्या लिखेंगे? इस छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है, क्या होता है? खुला अंतराल। क्या होता है? खुला अंतराल। इसको आप क्या बोलेंगे? खुला अंतराल। अगर आप ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा रहे तो इसका मतलब होता है बंद अंतराल। क्या होता है भैया? बंद अंतराल। अब इसको आपको ध्यान में रखना है कि छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है खुला अंतराल और बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है बंद अंतराल। अब दूसरी चीज, आपको इसको लगाना कहाँ है? अगर आपके पास ये वाला चिन्ह होता है, अगर ये छोटे का साइन, ये साइन होता है, तब आप खुला अंतराल लगाएंगे, और अगर आपके पास ये वाला साइन होता है तो आप ये बंद अंतराल लगाएंगे। बस इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में छाप के बैठा के रखनी है। अगर आपने ये छाप लिया तो आप इन सवालों को बड़े ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो अंतराल में जब आपके पास ये वाला होगा तो आपको ये छोटा लगाना है, खुला अंतराल। अगर आपके पास ये वाला होगा तो आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है, बंद अंतराल। अब थोड़ा यात्रीगण कृपया ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है कि एक्स दैट क्या है? ये कौन सा प्रतीक है? एप्सिलॉन, मतलब बिलोंग, और आर का मतलब होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। तो इसके कहने का मतलब है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है किससे? रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से। इसके बाद -4 जो है, इधर देखो, ये जो x है, ये x क्या है? -4 से बड़ा है।
x माइनस 4 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा है और बराबर है। छोटा है मतलब 6 तो होगा ही और 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आपको जब इसको लिखना है तो आपको कैसे लिखना है कि x जो है भैया वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, वास्तविक संख्याओं से, रियल नंबर से। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। फिर आपको इधर आ जाना है, ये जो -4 है, -4 इधर देखो ब्रैकेट कौन सा है, ब्रैकेट देखना है आप, ये सॉरी ये आपको साइन देखना है कौन सा है। तो ये जो साइन है इसका, इसके दोनों पैर कहाँ है, साइड है। तो आपको क्या लिखना है, कौन सा, खुला अंतराल। तो आप इधर क्या लगा देंगे, खुला अंतराल। इसके बाद आगे चलो, आगे क्या लिखा है, 6 लिखा है तो आप 6 लिख दो, कोई परेशानी, 6 लिख दिया। अब ये साइन देखना है आपको, ये साइन कैसा है, ये वाला है। तो आप क्या लगाएंगे, बंद अंतराल। तो आपको इधर क्या लगा देना, बंद अंतराल। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है x सच दैट x जो है बिलोंग कर रहा है किससे, वास्तविक संख्याओं से, रियल नंबर से। इसके बाद है -12, -12 जो है वो x क्या है, -12 से बड़ा है और x इधर क्या है, -10 से छोटा है। ठीक है ना दोस्तों? तो जब आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है r से, मतलब रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से। इसके बाद माइनस आपके पास 12 है, -12 लिख लो, और आपके पास -10 है, -10 लिख लो। अब देखो साइन कैसा है, ये आपको चिन्ह देख करके चलना है, ये कैसा है, तो ये कैसा लग रहा है हमें, खुला अंतराल लग रहा है। तो खुला अंतराल में आप क्या करेंगे, ये छोटा वाला साइन लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला क्या कह रहा है, तो थर्ड वाले में x सच दैट x बिलोंग कर रहा है r से, फिर है 0 और आपके पास क्या है, ये साइन है, क्या है, x जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है और बराबर है, मतलब 0 भी है और 0 से बड़ा भी है और 7 से क्या है, छोटा है। तो आपको लिखना है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, r से। ठीक है, 0 है तो 0 लिख लो और 7 है तो 7 लिख लो। अब आपको साइन का ध्यान रखना है कि अगर ये वाला साइन होता है तो आपको ये बंद अंतराल लगाना है, और अगर ये वाला होता है तो आपको खुला अंतराल लगाना है। और भैया यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से। इसके बाद हमें, और ये जो x है वो क्या है, बराबर है और बड़ा है किससे, 3 से, मतलब 3 है और 3 से बड़ा है। इसके बाद हमारा 4 है, 4 से ये क्या है, छोटा है और बराबर है, मतलब 4 भी और 4 से छोटा भी है। तो आपको क्या लिखना है, x जो है वो बिलोंग तो कर रहा है किससे, r से, यानी वास्तविक संख्याओं से। फिर इसके बाद हमारे पास 3 है और 3 के बाद आपके पास 4 है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो साइन है, ये साइन कैसे हैं, ये बंद अंतराल के हैं। तो आपको इधर पे क्या करना है, बंद अंतराल लगा देना है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 4 देखा, क्वेश्चन नंबर 5 देखा। तो भैया आप बढ़िया इसको लगाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, है ना। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बढ़िया, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। और आप इस चैनल पर हमने सभी कक्षाओं की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं आप बढ़िया उस कक्षा की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, और वो कोई भी सब्जेक्ट लिए हो, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनके पास शेयर कर सकते हैं। और आप भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।